दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने लगाए गंभीर आरोप। बोले राहुल गांधी के हम शक्ल का हो रहा इस्तेमाल। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर अपने हम शक्ल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी यात्रा के दौरान खुद नहीं आते बल्कि अपने बॉडी डबल का इस्तेमाल करते हैं। असम के मुख्यमंत्री ने एक मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा एक्स हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि ये असम में एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि राहुल गांधी ने बॉडी डबल का इस्तेमाल किया है। एएनआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में हेमंत बिस्व शर्मा इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट के ट्वीट का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि बस में सामने जो राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं वो असली राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी अंदर में 8 लोगों के बैठने वाले एक कमरे में रहते हैं। आपको बता दें कि एक बयान में असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान असम में राहुल गांधी की न्याय यात्रा सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की राजनीतिक साजिश थी। इसके अलावा हेमंत बिस्व शर्मा ने गुवाहाटी में यह दावा किया है कि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के दौरान असम के जिन भी क्षेत्रों से गुजरे उन सभी में बीजेपी जीतेगी। अगली बड़ी खबर, गठबंधन में फूट के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने दिया बड़ा बयान। बोले ये लड़ाई सीटों की नहीं बल्कि देश को बीजेपी शासन से मुक्त कराने की लड़ाई है। दरअसल महाराष्ट्र में एमबीए गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर सहयोगी दल कांग्रेस नेता नाना पटोले का बड़ा बयान सामने आया है। एमबीए बैठक और सीट बंटवारे पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि सब कुछ ठीक है, हमारा फैसला सीट बंटवारे पर योग्यता के आधार पर होगा। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सीटों की नहीं है बल्कि देश को बीजेपी शासन से मुक्त कराने की लड़ाई है। महाविकास आघाड़ी में 48 में से 30 सीटों पर सहमति बन चुकी है। 18 सीटों को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। महाविकास आघाड़ी ने प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी को महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनने और सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ कहा कि ये लड़ाई सीटों की नहीं है बल्कि देश को बीजेपी शासन से मुक्त कराने की लड़ाई है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बोला जबरदस्त हमला। बोले कांग्रेस नेताओं के पीछे लगा दी सीबीआई, आईटी और ईडी। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ इंडिया गठबंधन के बीच में सीट बंटवारे पर खींचतान मची है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से चुनावी मैदान में उतर गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जबरदस्त हमला बोला। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स एक वीडियो भी पोस्ट किया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सीबीआई, आईटी और ईडी के जरिए पार्टी के विधायकों, सांसदों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे आगामी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के नेताओं पर जांच एजेंसियां बिठा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि जब जब कांग्रेस पार्टी की ताकत बढ़ती है तब तब बीजेपी हमको कमजोर करने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि इस तरीके की धमकियों से तेलंगाना के लोग डरने वाले नहीं हैं। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब तेलंगाना में केसीआर की सरकार थी तो वो केंद्र सरकार पर नहीं बल्कि कांग्रेस पर हमला बोलते थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और बीआरएस दोनों को हराया है, यहां पर कांग्रेस की सरकार बनाई है। इससे आप सभी कांग्रेस की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तेलंगाना के लोग हमेशा लड़ते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना में जो जीत हासिल हुई है उसका श्रेय सोनिया गांधी को जाता है। उनके नेतृत्व में ही ये सब कुछ संभव हुआ है। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने वालों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अब उनको यहां से जाने का पछतावा हो रहा होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगले 2 महीने में देश में चुनाव होने वाले हैं, सभी को मिलकर पार्टी के लिए काम करना होगा। आप सभी के प्रयासों से ही तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि सभी नेताओं को ब्लॉक बूथ से लेकर स्टेट लेवल पर एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ने का काम करना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जनता पर हो रहे अत्याचार को रोकना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह यात्रा देश के युवाओं, महिलाओं और गरीबों के लिए है जिसका हम सभी को साथ देना चाहिए।
अगली बड़ी खबर, यदि किसानों के पिछले वादे पूरे नहीं किए गए तो फिर से सड़कों पर उतरेंगे किसान। 16 फरवरी को कर दिया भारत बंद का ऐलान। दरअसल किसान एक बार फिर बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। राजधानी दिल्ली में भले ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन किसानों ने एक बार फिर सड़कों पर धरने की बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। किसानों ने साफ कह दिया है कि सरकार ने उनके पिछले आंदोलन की मांग पूरी नहीं की तो वे 13 फरवरी से दिल्ली का रुख करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान भी कर दिया है। 23 जनवरी को अमृतसर में किसानों के द्वारा अपनी पुरानी मांगों को लेकर एक महारैली भी की गई। इन सभी मसलों को कुछ ही महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। हरियाणा में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। हरियाणा और पंजाब के किसान काफी आक्रोशित हैं। 6 फरवरी को किसानों के द्वारा एक छोटी रैली का आयोजन किया जाएगा। फिर पूरे देश के किसान 13 फरवरी को दिल्ली की तरफ अपना रुख करेंगे और 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन कभी खत्म नहीं हुआ था, इसे सिर्फ स्थगित किया गया था। अब किसानों ने यह निर्णय लिया है कि इस आंदोलन को दोबारा शुरू किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में फूट के बीच 2 दिन के लिए रुकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी पहुंचे दिल्ली। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से 2 दिन का ब्रेक लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। यात्रा 2 दिन के विराम के बाद फिर से पश्चिम बंगाल में शुरू होगी। यात्रा 2 दिन के लिए इस कारण रोकी गई है क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 दिनों के विराम के बाद बंगाल के जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर और दार्जिलिंग जिलों से गुजरेगी। फिर 29 जनवरी को बिहार में प्रवेश करेगी। इसके बाद यात्रा 31 जनवरी को मालदा के रास्ते पश्चिम बंगाल में फिर से एंट्री करेगी और मुर्शिदाबाद से होकर गुजरेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने गुरुवार की सुबह ही पश्चिम बंगाल में प्रवेश किया था। यात्रा बंगाल में दार्जिलिंग, रायगंज, उत्तर और दक्षिण मालदा सहित मुर्शिदाबाद में 2 संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। मालदा और मुर्शिदाबाद कांग्रेस के गढ़ माने जाते हैं। ऐसे में इसे लोकसभा चुनाव को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ऐसे समय पर बंगाल में हो रही है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह साफ कह दिया है कि हम राज्य की सभी 42 लोकसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार को लेकर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिया बड़ा बयान। बोले, नीतीश कुमार ने क्या व्याख्या की है। सपा, बसपा, टीएमसी, डीएमके और आरजेडी के साथ शिवसेना को भी लपेट दिया। दरअसल केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से एक दिन पहले उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की थी। इस पर जेडीयू ने कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देते हुए एक जनसभा का आयोजन किया था। इस दौरान नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित किया और कर्पूरी ठाकुर की मिसाल देते हुए उन्होंने राजनीतिक पार्टियों के बढ़ते वंशवाद को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजकल कुछ लोग अपने परिवार को राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो इसके खिलाफ हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर से ही सीखकर अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। इससे पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार की तारीफ भी की थी। अब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से वंशवाद को लेकर की गई टिप्पणी पर बड़ी चुटकी ली है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इंडिया गठबंधन की नीतीश कुमार ने क्या अद्भुत व्याख्या की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सपा, बसपा, टीएमसी, डीएमके और आरजेडी के साथ शिवसेना को भी लपेट दिया है। अगली बड़ी खबर, एक बार फिर से पाला बदलने की पूरी तैयारी में नीतीश कुमार। बुलाई हाई लेवल बैठक, जुटे कई दिग्गज, मुख्यमंत्री आवास की बड़ी सुरक्षा, बीजेपी भी हो गई एक्टिव। दरअसल बिहार का मौसम भले ही ठंडा हो लेकिन सियासत का तापमान चढ़ा हुआ है। तमाम राजनीतिक हलचल के बीच मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई और नीतीश कुमार ने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ हाई लेवल बैठक की। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी दिल्ली रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, मंत्री विजय चौधरी, संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित कई वरिष्ठ नेताओं के साथ में बैठक की है। हालांकि बैठक में क्या बात हुई है इसकी जानकारी किसी नेता ने मीडिया को नहीं दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी दिल्ली रवाना हो गए हैं। माना जा रहा है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर वे दिल्ली गए हैं और पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जिस फ्लाइट से सम्राट चौधरी गए हैं उसी फ्लाइट से जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता
प्रवक्ता केसी त्यागी भी दिल्ली रवाना हुए हैं। वहीं बिहार की राजनीति में पटना से आ रहे बड़े बदलावों के संकेत के बीच केंद्रीय गृह मंत्री एवं बीजेपी के बड़े रणनीतिकार अमित शाह आज बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ में बैठक कर सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बिहार के राजनीतिक हालात को लेकर उच्च स्तरीय चर्चा करने के लिए बीजेपी ने दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे सहित बिहार से जुड़े कई सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। इससे बिहार की राजनीति को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाने वाले हैं और इसको लेकर आज स्थिति पूरे तरीके से साफ हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सारे कार्यक्रम कर दिए रद्द, अब कमान से निकल चुका है तीर। दरअसल बिहार में इन दिनों राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। इंडिया गठबंधन की पहल करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ही इसका हिस्सा बनकर रह पाएगी या नहीं, इस पर संशय के बादल गहरा गए हैं। इसकी वजह आरजेडी और जेडीयू के बीच का कथित तनाव है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के बाद नीतीश कुमार ने जिस तरीके के बयान दिए हैं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी लेकर अब उनके सुर बदल गए हैं। वहीं हाल ही में परिवारवाद को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था, इस पर लालू प्रसाद यादव की बेटी ने भी बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा। ऐसे में महागठबंधन के टूटने और नीतीश कुमार के फिर से एनडीए में वापसी की अटकलें और ज्यादा तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। सभी जेडीयू विधायकों को पटना बुलाया गया। मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू नेताओं की बड़ी बैठक हुई। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि इसके अलावा नीतीश कुमार ने राहुल गांधी की यात्रा से भी दूरी बना ली है। तो वहीं नीतीश कैबिनेट की बैठक मात्र 25 मिनट में ही खत्म हो गई। बिहार कैबिनेट में तेजस्वी यादव भी पहुंचे, लेकिन वो चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने किसी से भी कोई भी बातचीत नहीं की। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अब जल्द ही एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। अगली बड़ी खबर, बिहार में मुख्यमंत्री का पद चाहती है बीजेपी। नीतीश कुमार की पार्टी को 2 उप मुख्यमंत्री देने पर बीजेपी राजी, विधानसभा को भंग करने की हो रही तैयारी। दरअसल बिहार में मौजूदा महागठबंधन टूटने और एनडीए की सत्ता में वापसी को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए में वापसी करेगी और बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाएगी। सूत्रों ने बताया कि बीजेपी अपने पास मुख्यमंत्री की पोस्ट रखना चाहती है, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी को उप मुख्यमंत्री का पद देना चाहती है। हालांकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद अपने पास में रखना चाहते हैं। उधर विधानसभा को भंग करने के प्रस्ताव पर बड़ी गंभीरता से विचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि बीच का रास्ता निकालने पर विचार किया जा रहा है। अगर नीतीश कुमार पाला बदलकर बीजेपी के साथ में सरकार बनाते हैं तो ये बिहार के लिए कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि बिहार में ऐसा प्रयोग वो पहले भी कर चुके हैं। लेकिन इस बार की टाइमिंग थोड़ी अलग है, क्योंकि देश में जल्द ही लोकसभा के चुनाव होने हैं और नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ तैयार इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे हैं और उसकी कई बैठकों में भी शामिल हुए हैं। हालांकि पिछली बैठक में जब उन्हें संयोजक बनाने का ऑफर दिया गया था तो उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अब उनकी बीजेपी के साथ में नजदीकी के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जब जेडीयू की कमान पिछले महीने खुद अपने हाथ में ली थी, तभी से ऐसी अटकलें चल रही थी। अब बीजेपी ने अपने पास में मुख्यमंत्री पोस्ट रखने की इच्छा जाहिर की है, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी को उप मुख्यमंत्री का पद देना चाहती है। हालांकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद को अपने पास में ही रखना चाहते हैं। आपको बता दें कि अब बिहार में विधानसभा को भंग करने के प्रस्ताव पर बड़ी गंभीरता से विचार चल रहा है और जल्द ही विधानसभा भंग भी हो सकती है और नीतीश कुमार जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने इंडिया गठबंधन पर बोला जबरदस्त हमला। बोले तार तार हो जाएगा इंडिया गठबंधन। ममता बनर्जी और मायावती को बताया गिरगिट। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती के गिरगिट वाले बयान पर अब उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने इंडिया गठबंधन पर पलटवार किया है। साक्षी महाराज ने कहा कि इंडिया गठबंधन गिरगिटों का समूह है और समय आने पर रंग बदलेगा। साक्षी महाराज ने कहा कि अखिलेश यादव ही क्यों, सब रंग बदल रहे हैं। बता दें कि अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव को गिरगिट तक बता डाला था। बसपा चीफ मायावती के बयान पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज
महाराज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गिरगिट ममता बनर्जी भी हैं, मायावती भी हैं, अभी पता नहीं कितने लोग गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन गिरगिटों का समूह है, समय पर रंग जरूर बदलेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी साक्षी महाराज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने शुरू में ही भविष्यवाणी की थी कि लोकसभा का चुनाव नजदीक आने दीजिए, इंडिया गठबंधन तार तार हो जाएगा। साक्षी महाराज ने कहा कि 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। राम मंदिर के उद्घाटन से इंडिया गठबंधन वाले सोच नहीं पा रहे हैं कि अब आगे क्या करें। उन्होंने कहा कि मोदी के डर की वजह से इंडिया गठबंधन बना है, अब विपक्ष का गठबंधन साथ चलने वाला नहीं है। अभी ममता बनर्जी और मायावती ने ही अकेले चुनाव लड़ने के मैदान में उतरने की घोषणा की है, तो कल अखिलेश यादव भी अकेले ही लड़ने की बात कहेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव नजदीक आने के साथ इंडिया गठबंधन का कुनबा पूरे तरीके से तार तार हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी और विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला, बोली सनातन विरोधी हैं ममता बनर्जी। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने समाज के एक वर्ग को हिंदू धर्म के खिलाफ उकसाने की कोशिश की है। उन्होंने पूछा कि ममता बनर्जी भगवान का अपमान क्यों कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जहां जहां डीएमके और ममता बनर्जी जैसे नेता हैं, वहां वहां उनका इरादा सनातन धर्म का अपमान करने का होता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि चाहे तमिलनाडु में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को रोकने का दुस्साहस हो या ममता बनर्जी के नेतृत्व में शिव मंदिर परिसर पर हमला करने वालों को संरक्षण देना हो, या फिर भगवान राम का नाम लेने पर भी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार का आक्रोशित होना हो, इंडिया गठबंधन के नेताओं के मन में सनातन धर्म के प्रति अपमान का भाव साफ दिखाई देता है। स्मृति ईरानी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बीजेपी की तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल यूनिट ने ममता बनर्जी और एमके स्टालिन सरकार पर राम मंदिर के उद्घाटन का जश्न मनाने पर रोक लगाने का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए ममता बनर्जी को सनातन विरोधी करार दिया है। अगली बड़ी खबर, बिहार में उठापटक के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई बड़ी बैठक। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह के घर पर अब बैठक खत्म हो गई है। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। बैठक खत्म होने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। हालांकि उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि बिहार की मौजूदा हलचल को लेकर बैठक में क्या बातचीत हुई है। बैठक में जाने से पहले सम्राट चौधरी से पूछा गया था कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होंगे, जिस पर जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा था कि पहले बैठक हो जाने दीजिए, उसके बाद इस पर कुछ कहा जा सकता है। आपको बता दें कि लेकिन बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने साफ कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर मीडिया के सामने कोई भी बयान नहीं दिया। आपको बता दें कि लगभग अब ये फाइनल सा हो गया है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने की तैयारी में है और वो बीजेपी के साथ मिलकर फिर से सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं और बिहार में विधानसभा को भी भंग करने की बड़ी तैयारी है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।